अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 आज हमने पढ़ना है। वो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमारे पास है रैंडम वेरिएबल्स। आज रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे और हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर 7 जो हमारे पास है वो हमारे पास है रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, तो रैंडम वेरिएबल्स के लिए इंट्रोडक्शन हम इसका डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन सेम जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमारे पास 2 कॉइन टॉस हो रहे हो तो उसके लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस के जो पावर सेट्स है वो क्या बनते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास 2 कॉइन्स के लिए और साथ में बोला गया है कि डोमेन और सैम्पल स्पेस को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास ई आई है, रेंज और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हम होगी हमारे पास हम उसको कह देंगे एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई है। तो ये हमारे पास उसके बाद हमने इसकी बेसिकली डेफिनेशंस पढ़नी है। हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सच ए न्यूमेरिकल वैल्यूज हुज सच ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। हमें बोला गया है कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी की ऐसी वैल्यू जिसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को डिटरमाइन करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रैंडम वेरिएबल्स कहलाएगी। अगर हम मैथमेटिकली देखें, इन मैथमेटिकली वो वी असाइन अ सिंगल रियल नंबर टू ईच आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस। हम क्या करते हैं, सिंगल रियल नंबर हम क्या कर देते हैं आउटकम के अंदर सैम्पल स्पेस के अंदर अप्लाई करवा देते हैं। हर ईच नंबर ईच आउटकम्स के अंदर हम ये काम करते हैं एंड हेंस वी मेक डेट अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस। वो हमारे पास जो रियल वैल्यू सिंगल रियल वैल्यू फंक्शन वैल्यू रैंडम वेरिएबल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल स्पेस। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास उसको हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं और हमारे पास स्टोचस्टिक वेरिएबल और उसके साथ साथ सिंपली या वेरिएट हम इसको नाम देते हैं और इसको हम क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं आर स्मॉल आर डॉट वी के साथ। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। इसकी मेरे पास दो तरह के ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते हैं। एक जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल 2 इसकी टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं और ये हमारे पास दूसरे कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, ये हमारे पास इसके नेम है। हमारे पास रैंडम वेरिएबल किस तरह के होते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर वी के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि उसी तरह हमें बताया गया कि अगर हमारे पास एक्स वाई 2 वेरिएबल होंगे तो हम कह देंगे ये हमारे पास कैपिटल 3 वर्ड से लिया गया और कैपिटल उसको हम इंडिकेट करते हैं एक्स वाई जी। हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगी और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्मॉल एक्स वाई जी के साथ। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अब बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज हमारे पास क्या होते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन डिक्रीजिंग मीन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होते। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारे पास हमें बोला गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, हम उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से और इसको डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेफिनेशन। और उसके बाद में बस नेक्स्ट है द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेक एक्स द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफाई वैल्यू। हम जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल होगा स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ। उसके बाद में बस नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा उसको हम डिनोट्स करेंगे स्मॉल डी डॉट एफ के साथ और ये हमारे पास को क्या कह देंगे हम, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके साथ इसको हम कह देंगे ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद हमने पढ़नी है इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ने हैं। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। अगर वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर ले तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए एमसीक्यूज के लिए, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला पॉइंट जिसमें हमारे पास इसका फार्मूला और इंटरवल के बारे में बताया गया है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 इंटरवल हो तो वो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो तो देन हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास हमने कह दिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्स कैपिटल स्मॉल एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसको एग्जिस्ट कर जाएगी, ए लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी। अगर हमारे पास नॉन जीरो नॉन नेगेटिव हो एफ ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मीन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी कुछ आती हैं प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो वो जीरो होगा, अगर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो उसकी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह वो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होगा, और साथ इफ जो एक्स वन है वो लेस देन इक्वल टू एक्स टू होगा। और उसका हमारे पास लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें हमें क्या बोला गया, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूड एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कंटिन्यूस होगा कम से कम राइट साइड की ईच एक्स के ऊपर। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमारे पास दो नेम है, ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से भी आ सकता है और दूसरा हमारे पास इसमें आ सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आज हमने इसकी बेसिकली फार्मूला पढ़ना है और इसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें हमें बोला गया लेट एफ बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकन ऑन द डिस्टिक वैल्यू x1 x2 सो ऑन। हमारे पास कहाँ तक है xm। उसके बाद देन द फंक्शन डिनोटेड बाय p ऑफ x, इसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ x, इसको डिफाइंड करते हैं एंड इज डिफाइंड एज स्मॉल f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल x लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल x i इज इक्वल टू 1 2 3, और अदरवाइज हमारे पास ये इक्वल ना हो तो वो जीरो को एग्जिस्ट कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बोला गया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से होती है। उसके बाद जब डिस्क्रीट की हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होती है तो इसमें हम इसमें सम की बात कर रहे होते हैं, तो सम की बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास समेशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी पॉइंट और जंप पॉइंट भी कहते हैं। जंप पॉइंट में पास किस पे बनते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे हमारे पास या तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी पॉइंट हो सकते हैं या हमारे पास कौन से पॉइंट हो सकते हैं, जंप पॉइंट हो सकते हैं। ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो इक्वल आ जाता है किसके, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी आती है प्रॉपर्टीज़। हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो भी आज हमने इसकी डिस्कस करनी है, और यहाँ पे एक इसकी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप लोग कर लीजिएगा, जिसमें हमारे पास बोला गया दैट सेट हुज एलिमेंट्स आर द ऑर्डर्स पेयर। ऑर्डर पेयर में हमारे पास ऐसे सेट जो हमारे पास जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पाए जाएँ वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास वैल्यू है एक्स है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट हम किससे करेंगे, एफ ऑफ एक्स से करेंगे। ये हमारे पास अगर हम इसको कह दें कि वैल्यूज एक्स आई है और जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ एक्स आई होगी। प्रोबेबिलिटी हम क्या डिस्क्रीट के लिए इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए तो वो हमारे पास कैपिटल एफ होता है। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट पढ़नी है इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास प्रॉपर्टी है अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 बेसिकली प्रॉपर्टीज़ फॉर प्रोबेबिलिटी। तो इसकी फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो हो एफ ऑफ एक्स आई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई। इसी तरह अगर हम समेशन लें समेशन आई एफ ऑफ एक्स आई तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी है एग्जांपल नंबर 7.1। तो ये हमारे पास 7.1 इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है फॉर द नंबर्स ऑफ द हेड हु व्हेन 3 बैलिस्ट कॉन आर टोस्ट। उसके बाद में पास बोला गया कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड ग्राफ ऑफ इस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बोला गया कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ हेड हैं वो हमारे पास 3 बैलेंस्ड कॉइन टॉस हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमने क्या करनी है, इसकी हिस्टोग्राम डायग्राम ड्रा करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सबसे पहले
हमें पता है कि हमारे पास कितने कॉइन स्टोर्स हो रहे हैं, 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स की हेल्प से हमने इसके क्या बना लिए, पावर सेट बना लिया। हमें पता है कि कॉइन्स का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। 2 पावर n मीन हमारे पास n कितने हैं, 3 है, क्योंकि 3 टाइम हमारे पास कॉइन टॉस हो रहे हैं, 2 पावर 3 8। अब हमने 8 इसकी पावर सेट बना लिए, वो हमारे पास, हमने उसको कह दिया सैंपल स्पेस। s इज इक्वल टू हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल। ये हमारे पास इसके 8 क्या बन गए, पावर सेट बन गए। 8 पावर सेट बनने के बाद हमने क्या करना है, अब इसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्क्रीट की रिस्पेक्ट से हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट किससे करेंगे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है 3 नंबर्स तक हमने कॉइन्स टॉस करने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 की रिस्पेक्ट से फाइंड आउट कर ली, फिर 1 की रिस्पेक्ट से, फिर 2 की रिस्पेक्ट से, फिर 3 की रिस्पेक्ट से हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। मीन यहाँ पे 0 की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 0, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने अपना जो सेट्स बनाए हैं सैंपल स्पेस के अंदर, हमने चेक करना है कि ऐसा कोई फंक्शन है जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास 0 हेड आ रहा हो, क्योंकि हेड की बात हो रही है ना, नंबर्स ऑफ हेड हमने फाइंड आउट करना है। तो 0 हेड आ रहा हो, तो हमने देखेंगे कि यहाँ पे भी, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड, इसमें हमारे पास हेड नहीं आ रहा। इट्स मीन फेवरेबल। हमारे पास यहाँ पे कितने हुए, 1। और हमने क्या किया, टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 पावर 3। तो वो कितने बनते हैं, इनको काउंट करें तो वो 8 बनते हैं। तो टोटल हमारे पास 8। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। और यहाँ पे हमने साथ लिख भी दिया कि ये वाला सेट है जिसमें हमारे पास हेड नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, F1 हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ हमने इसको F3 तक करना है, क्योंकि हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं। इसी तरह हमने F1 को किया, हमने कहा कि जो हमारे पास F1 है वो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 है। अब हमने क्या करना है, इस सेट के अंदर ऐसे हमने देखने हैं नंबर जिसमें हमारे पास सिर्फ एक हेड आ रहा हो। ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें एक हेड आ रहा है, ये नंबर है जिसमें एक हेड आ रहा है, और ये नंबर है जिसमें हमारे पास एक हेड आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये तीनों हमने लिख लिए, तीनों सेट्स। इसमें भी एक हेड आ रहा था, इसमें भी एक हेड, इसमें भी एक हेड आ रहा था। अब हमने इसको काउंट किया, फेवरेबल हमारे पास कितने बने, 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल कितने हैं, 8। तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। इसी तरह अब हमने क्या करना है, 2 के लिए करना है, प्रोबेबिलिटी 2 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, अपनी पूरी सैंपल स्पेस के अंदर देख लेना है कि कितने टाइम हमारे पास हेड 2 टाइम आ रहा है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, तीनों यहाँ पे लिखी, लिखने के बाद हमने इसको काउंट किया, फेवरेबल 3 है, टोटल हमारे पास 8 है। तो यहाँ से हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमारे पास किसके इक्वल आ गई, वो हमारे पास आ गई 3/8 के इक्वल। अब हमने F3 फाइंड आउट करना है, हमने नंबर्स ऑफ हेड कैलकुलेट करने हैं जिसमें हमारे पास 3 टाइम्स हेड आ रहे हों। तो हमने देखा कि ये हमारे पास इसमें 3 हेड आ रहे हैं, इस बाकी हमारे पास किसी में भी 3 हेड नहीं आ रहे। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा, फेवरेबल हमारे पास 1 है, टोटल हमारे पास 8 है। तो यहाँ से हमारे पास F3 की भी वैल्यू क्या आ गई, 1/8। अब हमने क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ टेबल पर फॉर्म करवा देना है। हमने कह दिया कि जो नंबर्स ऑफ हेड है उसको हमने इंडिकेट कर दिया एक्स आई से, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स आई के साथ। हमें पता है हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 0, उसके रिस्पेक्ट से हमने किया 1 2 3, 0 1 2 3 हमने नंबर लिखे। 0 के रिस्पेक्ट से जो प्रोबेबिलिटी आई वो लिखी, 1 के रिस्पेक्ट से जो आई, 2 के रिस्पेक्ट से आई, 3 की रिस्पेक्ट से आई, हमने लिख दी। लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला परफॉर्म करवाना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। अब हमने क्या कहा कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, हमने उसको क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट करते हैं, और वो हमारे पास इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। हमें पता है टोटल नंबर्स ऑफ हेड हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि 3 टाइम तक टॉस में, और एक्स हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि जो हमने लेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी थी, 8 थी। तो इसी तरह हमने क्या किया, टोटल सैंपल्स पॉइंट्स हमारे पास 8 बन रहे थे। अब 3/3 इंटू एक्स कम्बिनेशन फॉर्म में हमने वैसे ही लिख लिया। 1/8 को हमने लिख लिया, 1/2 इसकी होल पावर क्या लिख लिया, 3। जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमारे पास 1/8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वही हम सेम हमने वो पहले 0 की रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, हमने 3 तक इसको फाइंड आउट कर लेना है।
तो हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, लेस देन और इक्वल का साइन चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, सबसे पहले हमने कह दिया कि अगर हमारे पास इफ एक्स लेस देन 0 हो तो देन प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इज इक्वल टू एक्स, तो वो हमारे पास इक्वल किसकी आ जाएगी, 0 के। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 1 हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात हुई है, तो यहाँ से हमने कह दिया कि वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है। अब हमने कह दिया कि जब हमारे पास फंक्शन इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन इज इक्वल टू 1 हो, तो देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आएगा। तो हमने क्या कह दिया, यहाँ पे पी एक्स लेस देन इज इक्वल टू एक्स है, तो अब हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 की फाइंड आउट कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे अगर ये वाला जो नंबर होगा इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने फाइंड की हुई है। 0 के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आई थी, 1/8। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया 0-1 इंटरवल के साथ। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपने 1 to 2 इंटरवल लेके हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या लिख लिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसके लिए करनी है, 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इज इक्वल टू एक्स हमने कहा किसके इक्वल होगी, पहले हमारे पास जितने भी नंबर प्रीवियस गुजर के होंगे उससे स्टार्ट करके ये फर्स्ट वाले इंटरवल तक हमने क्लोज कर देनी है। तो पहले हमारे पास कौन सा नंबर गुजरेगा, गया पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी एक्स की रिस्पेक्ट से भी चेक की हुई है, वो हमारे पास 1/8 है। प्रोबेबिलिटी जब हमने 1 पे ली थी तो उसकी वो वैल्यू क्या आई थी, 3/8। इनका हमने एलसीएम लिया था, यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 4/8। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, हमने क्या करनी है, पहले अब 1 2 से किया, अब 2 3 से करनी है। तो 2 3 से करनी है तो हमने क्या करना है, 2 तक करनी है अपनी प्रीवियस हमने वैल्यू से स्टार्ट करके। तो प्रोबेबिलिटी हमने 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 पे हमने क्लोज कर देनी है। हमने देखनी है कि प्रोबेबिलिटी 0 पे हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई थी, वो लिखी, प्लस 1 पे वैल्यू आई थी वो लिखी, प्लस 2 पे जो वैल्यू आई थी वो लिखी, और इसका हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, वो हमारे पास क्या आ गया, 7/8 आ गया। अब हमने क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए चेक करनी है। फाइनली एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 आ रहा हो तो इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितने टर्म तक हमने 3 तक फाइंड आउट करने थे, आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 3 तक हमने फाइंड आउट किया है। तो प्रोबेबिलिटी हमने कहा एक्स इज इक्वल टू जब वो होगी आई के इक्वल को, आई को अप्रोच कर जाएगी, तो देन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 3 है उसकी वैल्यू में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम क्या थी, 3। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ भी क्या सकती है, वो 1 आ सकती है। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमने लिख देना है। हमें पता है उसको इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, और हमें पता है 0 की रिस्पेक्ट से हमारे पास उस एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 था तो उसकी वैल्यू 0 आई थी। जब हमारे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास 1 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आई थी। इसी तरह 1 लेस देन जब एक्स 1 और 2 को अप्रोच कर रहा था तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4/8। इसी तरह जब वो 2 3 को अप्रोच कर रहा था उसकी वैल्यू क्या आई थी, 7/8। इसी तरह जब वो ग्रेटर देन के लिए अप्रोच कर रहा था तो उसकी वैल्यू क्या आई, 1। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसी की रिस्पेक्ट से अपनी हिस्टोग्राम बना लेनी है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास नंबर्स ऑफ हेड्स कितने आ रहे थे, वो 3 थे, 0 1 2 3 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इनके बिटवीन लिख लिया 1/8 2/8 3/8, कहाँ तक हमारे पास जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जब वो हमारे पास 0 आ रहा था वो किस पे था, इसी तरह हमारे पास 1 और 2 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे थे, 3 और 4 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे थे। उसकी रिस्पेक्ट से हमने क्या किया, इनको आप इनके पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम डायग्राम बन के आ जाएगी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्टोग्राम, ये यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोई एग्जाम्पल आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जाम्पल नंबर 7.2। 7.2 एग्जाम्पल है जिसमें हमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द सम ऑफ द डॉटेड व्हेन 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है कि जबकि हमारे पास सम ऑफ डॉट हमने फाइंड आउट करना है किसके लिए, 2 कॉइन्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, 2 फेयर डाइसिस के लिए हमने काम करना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग। जो हमने बी के लिए हमने काम करना है, सम फाइंड आउट करना है 8 और 11 का। पॉइंट 2 में हमने क्या करना है, सम ग्रेटर देन 8 के लिए फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करनी है,
करनी है, ग्रेटर देन हमारे पास 5 हो, लेस देन हमारे पास क्या हो 10 हो, उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। हमें पता है सैम्पल स्पेस हमारे पास इस डाइस की रिस्पेक्ट से 6 पावर n होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 6 पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 फेयर डाइस है तो 36। तो यहाँ से हमने कैरी को जो ईच पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/36 होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जब वो हमारे पास ईच पॉइंट के लिए हमारे पास 1/36 होगी, तो इसी तरह हमने क्या कह दिया कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास कौन सा हमारे पास 2 से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है फेयर डाइस 2 है, तो 2 से लेकर हमने क्या कर लिया 12 तक अपने नंबर लिख लिए, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 12 तक 6 नंबर्स ले लेने हैं, क्योंकि सम करना है, तो 6 + 6 हमारे पास 12 होगा। तो 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 से लेकर 12 तक हमने अपने इंटरवल्स लिख लिए। लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आप लोग कहेंगे 0 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास 0 1 से नहीं हमने स्टार्ट करना, 2 से बेसिकली हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि सम ऑफ द 2 बोला गया है, सम ऑफ द 2 डॉट कॉइंस फेयर डाइस। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया 2 से स्टार्ट करना। अब हमने 2 से सबसे पहले हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह दिया, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लेनी है F2 के लिए, F3 के लिए, F4 के लिए, F5 के लिए, F6 के लिए। तो F4 के लिए हमने देख लेना है कि जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने वो बनाई थी, अपने सेट्स बनाए थे कि उसको 1 ऐसे करके 1 2 3 पेयर्स जो बनाए थे 5 6, इसी तरह नेक्स्ट हमने वैल्यू लिखी थी 1 2 3 4 5 6। फिर हमने क्या किया था 1 को लेकर सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, 2 को लेकर सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, 3 को लेकर सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया था ऐसे। फिर हमने क्या करना है उस पॉइंट्स के अंदर हमने चेक कर लेना है कि हमारे पास कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमारे पास उसका सम 2 आ रहा है, तो वो हमारे पास कितने 1 आ रहा था नंबर ऐसे आ रहे थे जिसमें हमारे पास उसका सम क्या आ रहा था 2 आ रहा था, और टोटल हमारे पास कितने हैं 36 है। इसी तरह हमने 3 के लिए चेक किया, तो 3 में हमने देखना था कि हमारे पास कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें हमारे पास कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 3 हमारे पास सम उसका आ रहा था, तो वो 1 2 और 2 3 ऐसे नंबर थे पेयर थे जिसमें हमारे पास उसका जो था सम वो 3 आ रहा था। तो हमने देखा फेवरेबल हमारे पास क्या है 2 है, टोटल हमारे पास 36 है। इसी तरह हमने क्या किया F3 के F4 को देखा, तो हमारे पास सम F4 पे एक किस वैल्यू पे F4 पे हमारे पास उसका सम आ रहा था, वो हमारे पास ये नंबर थे, इनको हमने काउंट किया, ये हमारे पास फेवरेबल 3 है, टोटल हमारे पास 36 है। इसी तरह हमने F5 की फाइंड आउट कर ली, F6 की, F7 की, F8 की, F9 की, F10 की, F11 की, F12 की। इन सब की हमने क्या कर दी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमें नेक्स्ट इनका टेबल ड्रा करना है। हमें पता है जो इसको हमने क्या दिया एक्स आई, और दूसरा हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स आई प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। हमने क्या किया 2 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 हमारे पास कहाँ तक है 12 तक लिखा। अब 2 पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया वो हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 3 की रिस्पेक्ट से जो आई, 4 की रिस्पेक्ट से, इसी तरह 12 की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आई वो हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हमने क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ इसको इक्वेशन कन्वर्ट करना है। तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फंक्शन होता है इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। और ये हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास एक और फेयर है, इससे हमारे पास 6 का होता है माइनस, यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 का है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास 7 है उसमें हमने क्या कर दिया अपनी जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका हमने मोड ले लिया। टोटल हमें पता है कितने 36 है, तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी इक्वेशन आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद अब हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही फाइंड आउट कर ले सॉरी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। पहले हमने फाइंड आउट करनी है कि जब हमारे पास सम 8 और 11 आ रहा था वो हमारे पास कितने फंक्शन थे। उसके सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोला गया सम ऑफ 8 और 11, तो हमने क्या किया प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू 11। हमने क्या किया इन दोनों का सम किया, तो हमने देख लिया एक्स की जब वैल्यू 8 थी तो उस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आया था 5/36। जब उसकी 11 थी तो उस पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आया था 2/36। इनका सम करके इनका एलसीएम लेकर सम किया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ गया 7/36। इसी तरह हमने पॉइंट नंबर 2 पकड़ा। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या करना है ग्रेटर देन 6 के लिए ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने कह दिया पी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। उसके बाद हमने क्या किया पी एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 11 आ सकता है और 12 आ सकता है, हाईएस्ट पॉइंट 12 है। अब हमने क्या किया एक्स इज इक्वल टू 9, यहाँ से देखा 9 किस पे आ रहा था उसकी वैल्यू लिख ली, 10 जिस पे आ रहा था उसकी वैल्यू लिख दी। इसी तरह यहाँ से देके 11 की वैल्यू लिख ली, 12 की वैल्यू लिख ली, इनका हमने एलसीएम लेकर सम किया, तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई वो हमारे पास आई है 10/36। इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या बोला गया प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जब हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन हमारे पास क्या हो 10 हो। तो हमने क्या किया 5x लेस देन इज इक्वल टू
अब हमारे पास एक्स जो है 5 से ग्रेटर है और लेस किससे है, लेस और इक्वल किसके है, 10 के है। तो इसमें हमने क्या किया, 6 से स्टार्ट किया। पी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि हमारे पास उन लोगों ने बोला लेस देन और इक्वल होना चाहिए 10 के। तो 10 तक पॉइंट आ जाएगी। हमने एक्स इज इक्वल टू 6 की वैल्यू टेबल पे देखी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ रहा था, वो हमने पुट कर दिया। इसी तरह 7 की वैल्यू पुट कर दी, 8 की वैल्यू टेबल की तरफ से देख के पुट कर दी, 9 की और 10 की। इनका एलसीएम लेकर सम लिया, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्यों आ गई, 23/36 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये थी आज की हमारी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की वीडियो, और उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस, और उसकी हमारे पास 2 एग्जांपल थी। आज हमने वो डिस्कस की। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।